सुरक्षा करने का भाव उन ऋषभदेव भगवान को क्यों आया? एक नहीं 100 पुत्र पुत्रिया फिर कैसे उत्पन्न हुए? क्रियाओं में अंतर नहीं था, वस्तुओं में अंतर नहीं था। अंतर अगर माँ अंतर किसी में था तो जीव के श्रद्धान में, जीव के वह श्रद्धान में अंतर था, उसके स्वयं के परिणति में और परिणामों में अंतर था। वह बेटे को बेटा ही तो कहेगा। क्षायिक सम्यक दृष्टि हो चाहे क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि हो, कोई भी सम्यक दृष्टि हो, वह अपने पत्नी को पत्नी नहीं कहता, अपने बेटे को बेटा नहीं कहता, महल को महल नहीं कहता, जो है वही कहता है। फिर बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि और अंतरात्मा सम्यक दृष्टि, उसमें अंतर क्या? यही अंतर हमारे आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने बताया है। क्रिया वह वही कर रहा है, कह भी वही रहा है, पर फिर भी दोनों की परिणति, दोनों के श्रद्धान में अंतर है। एक निश्चय से उसे अपना स्वरूप मानता है और एक व्यवहार नय से उसे अपना स्वरूप मानता है। वस्तु वही है, वस्तु अशोक जी ठेकेदार वही है। पत्नी को सम्यक दृष्टि भी पत्नी कह रहा है, मिथ्या दृष्टि भी पत्नी कह रहा है, पर मिथ्या दृष्टि आत्मभूत भावना से कह रहा है और सम्यक दृष्टि अनात्मभूत असदभूत व्यवहार नय से कह रहा है। पढ़ा ना आपने अशोक जी आलाप पद्धति ग्रंथ को? जब तक आलाप पद्धति, नय चक्र आदि न्याय ग्रंथ जीव नहीं पढ़ेगा, आगम का निर्णय नहीं कर पाएगा, इन नए विवक्षाओं को नहीं समझ पाएगा ना, तब तक सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि भी पत्नी को पत्नी कह रहा है, फिर मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं कहा? क्या अंतर है उनके शब्दों में? अंतर इतना है कि मिथ्या दृष्टि निश्चय से उस आत्म रूप ही उस पत्नी को, घर को, परिवार को, बेटे को, महल को, सबको मानता है, और सम्यक दृष्टि उपचरित असद्भूत विजातीय सजातीय जितने जितने आगम में भेद कहे उस व्यवहार ने से उसको अपना मानता है। अगर शरीर को आप ये अंतरात्मा निर्ग्रंथ मुनिराज अपना नहीं मानते तो आहार करने के लिए श्रावकों आपके घर में क्यों पहुंचते? छोड़ देना चाहिए। दीक्षा लेने के बाद दूसरे दिन से उपवास ग्रहण करते हुए शरीर का त्याग करना चाहिए। शरीर मेरा नहीं है ना, ये शरीर मेरा नहीं है तो मुझे दूसरे दिन दीक्षा के बाद भोजन पानी का, आहार जल का त्याग करते हुए समाधि ग्रहण करनी चाहिए। नहीं, ये मिथ्या भ्रांति और मिथ्या संकल्पनाएं आपके दिलो दिमाग में भरी जा रही है। माताओं जाग जाओ, तत्वों का निर्णय आगम ग्रंथों को पढ़ के करने का प्रयास करो, नहीं तो कोई आएगा कुछ कह के जाएगा, कोई आएगा कुछ कह के जाएगा, और उनकी मिथ्या भ्रांतियों में तुम जीते हुए जीवन भर उलझते रहोगे। कार्य पीयूष भाई वही करना है, अभिप्राय को बदलते हुए। क्या निर्ग्रंथ मुनिराज आहार ग्रहण नहीं कर रहे? क्या निर्ग्रंथ मुनिराज अपने शरीर को शरीर नहीं कह रहे? उस शरीर की सुरक्षा के लिए मात्र साधना और तपस्या के लिए वह कर रहे हैं शरीर की सुरक्षा। मात्र शरीर को पुष्ट बलिष्ठ करने के लिए वे भोजन नहीं ग्रहण करते। मिथ्या दृष्टि भोजन करेगा शरीर को पुष्ट करने के लिए, बलिष्ठ करने के लिए, पाप करने के लिए, और वही सम्यक दृष्टि शरीर को साधने के लिए, साधना को साधने के लिए भोजन करेगा, पापों से बचने के लिए, पुण्य करने के लिए, धर्मात्मा की सेवा वैयावृत्ति करने के लिए। ये परिणामों में, ये श्रद्धा में दोनों के अंतर है। दोनों की श्रद्धा में, दोनों के परिणामों में अंतर है। उसे निर्णय है ये अनात्मभूत लक्षण है, पर लक्षण तो मेरा ही है। ये शरीर नहीं रहेगा तो क्या ये जीव मनुष्य पर्याय में साधना कर पाएगा? श्रावकों बहुत विवेक से सुनो, बहुत विवेक से सुनो। आज के तत्व प्रेमी आते हैं, कन खजूरे जैसे कान में लग जाते हैं, मीठी मीठी बातें करके चले जाते हैं और तत्वों का विपर्यास करके चले जाते हैं।
ये व्यवहार नय से हमें स्वीकार करना होगा। व्यवहार नय जो भेद कथन करता है, उपचार कथन करता है, उससे शरीर भी मेरा है ये स्वीकार करो। जब शरीर को हम व्यवहार ने से अपना मानेंगे ही नहीं, तो फिर शरीर से पाप करने के लिए कभी आप कतराओगे ही नहीं। यही तो भ्रांति उत्पन्न कर ली, शरीर पाप कर रहा है, जड़ की क्रियाएं चल रही है, इससे हो रहा है। भूल मत करो, ये मात्र साधन था, उसके भीतर करने वाला मैं था और ये शरीर मेरा ही था। शरीर पाप नहीं करता। पाप कौन करता है? पाप कौन करता है? शरीर, इंद्रिया नहीं। शरीर पाप नहीं करता, पाप आप करते हो, आपकी आत्मा करती है। साधन शरीर था, पर किसका शरीर? किसका शरीर? ये जड़ का शरीर नहीं है, पुद्गल का शरीर नहीं है। जड़ से पुद्गल से बना हुआ तेरे ही आत्मा को मिला हुआ शरीर है। इसलिए आत्मा के साथ संश्लेष संबंध इस शरीर का होने के कारण तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये शरीर भी व्यवहार नय से आपका है, निश्चय से नहीं है। और यही भूल जीव कर रहा है। निश्चय व्यवहार का व्यवस्थित स्वरूप ना समझने के कारण वह अपने आप को बहिरात्मपने से उठाकर वह अंतरात्मा बना नहीं पा रहा है। और अंतरात्मा नहीं बन पाओगे तो परमात्मा 3 काल में बनने वाले नहीं हैं। छड़ालाकार ने स्पष्ट लिखा है, देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वह बहिरात्मा है। शरीर को शरीर मानता है, आत्मा को आत्मा मानता है, वह बहिरात्मा नहीं है। शरीर शरीर होने पर भी आज जब तक ये पर्याय मेरी है, जब तक मैं मनुष्य हूं तब तक शरीर मेरा है, पर शरीर में ममत्व नहीं करता। ये विचार, ये श्रद्धान, ये परिणमन उस अंतरात्मा का होता है। अगर शरीर और देह और जीव को एक मानेगा तो वह बहिरात्मा है। अलग अलग मानते हुए भी, इसके साथ रहते हुए मुझे इससे काम निकालना है, ये जो जानता है यही अंतरात्मा है। पर क्या करे, ऐसा कहते ना पीयूष जी, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आधा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। और यही आज के जीवों के साथ हो रहा है। आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करते, 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए, एक आध बार हमने तत्वों का निर्णय सुन लिया, हो हा कर लिया, हमें लगने लगा हमने सब समझ लिया। अभी कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। मां ना समझो बहुत अच्छी बात है, पर आधा अधूरा समझो बहुत खतरनाक है। नहीं समझे कोई गम नहीं, कोई बात नहीं है। वह स्लेट, वो पाटी खाली है, किताब खाली है, कॉपी खाली है। हम फिर कभी जीवन में उसे भर सकते हैं। पर आधी अधूरी बात हमेशा ही खतरनाक होती है। क्यों बार बार खतरनाक मोड़ हमारी जिंदगी में आ रहे हैं? क्योंकि हमारी जिंदगी की कहानी आधे अधूरे ज्ञान से आधी अधूरी है। 4 शब्द कम पढ़ो, 4 ग्रंथ कम पढ़ो, पर अशोक जी जितना पढ़ो ठोस ठोस के और ठोक ठोक के पढ़ो, श्रद्धान के साथ पढ़ो, सम्यक दृष्टि से पढ़ो, तभी कुछ काम बन पाएगा। नहीं तो पढ़ने के लोभ में आज व्यक्ति कहाँ एकांत में डूबे जा रहा है, कहाँ एकांत में डूबे जा रहा है। उसे बस भाषा सुंदर लगती है, मीठी लगती है, वाह कितना सुंदर कथन करते, बहुत अच्छा प्रवचन है। माँ सुंदर भाषाओं में मत उलझ के रहो। मिथ्या दृष्टि भी, एकांतवादी भी सुंदर भाषा का प्रयोग कर सकता है, और सम्यक दृष्टि की भी भाषा उतनी सुंदर नहीं हो सकती। भाषा से उनके परिणति का निर्णय सर्वथा नहीं हो सकता। कुछ कुछ तो होता है, पर उसके लिए भी विवेक, उसके लिए भी समझ चाहिए।
समझो, विचार करो, किसी प्रकार से किसी एकांत पक्ष की पुष्टि करने का प्रयास या निर्णय करने का प्रयास करो ही मत। कम पढ़ो, समझ में आएगा, क्योंकि कम पढ़ने वाला कभी भी चतुर्गति में नहीं भटकेगा। पर ज़्यादा पढ़ने के लोभ में अगर थोड़ा सा भी विपरीत तुमने पढ़ा है तो तुम दीर्घ संसारी हो। कम खाने वाला कभी बीमार नहीं पड़ता। पूछना किसी भी डॉक्टर के पास जाकर, सीमेंट कम खाने वाला कभी बीमार नहीं पड़ता, पर खाने की वह लोलुपता के चक्कर में जो पचने वाला नहीं वो भी खा रहे वो हमेशा बीमार पड़ता है। देख लेना, अनुभव कर लेना। कम खाने वाला मरता भी नहीं है जल्दी, बीमार भी नहीं पड़ता, पर ज़्यादा खाने वाला कब, ये डायबिटीज, ये बीपी, ये चोक होना, नलिया किसको हो रही? कम खाने वालों को। बोलो ना, कम खाने वालों को नहीं, कम खाने वाले जितने बीमार नहीं पड़ते उससे कई अधिक ज़्यादा मरने वाले और बीमार पड़ने वालों की संख्या ज़्यादा खाने वालों के साथ है। ज्ञान के साथ भी ऐसा ही है। ज्ञान का जिनको अजीर्ण हो जाता है वही यदवा तदवा बातें करता है। ज्ञान को जो पचा नहीं पाता है वही मिथ्यात्व में पुनः डूबता है। ये ध्यान रखो। सम्यक की दुहाई देने वाले बहुत सारे इस देश में हैं। मैं सम्यक निर्णय कराऊंगा, पर सम्यक के राग में मिथ्यात्व में ज्ञानियों डूब मत जाना। सम्यक के राग में मिथ्यात्व में डूब मत जाना। एक अक्षर भी अगर आगम के विपरीत श्रद्धान कर रहा है तो पक्का है वह मिथ्या दृष्टि है। मैं नहीं कह रहा हूँ, शिवकोटि स्वामी अपने वह भगवती आराधना ग्रंथ में कह रहे हैं। कल प्रणत सागर जी लिख रहे थे ना गाथा, एक अक्षर दिखाने के बाद भी आगम का एक अक्षर भी वो नहीं मान रहा है ना, उसी क्षण से वह मिथ्या दृष्टि है। फिर पूरे आगम की गाथाओं का ही विपरीत अर्थ कर रहे हैं। एकांत से कह रहे हैं ज्ञानी शरीर तुम्हारा नहीं है, छोड़ दो शरीर को। ये शरीर की जड़ की क्रिया, उपवास, पूजा, आरती, पठन पाठ छोड़ दो। ये एकांत नहीं है। अरे निश्चय से नहीं है, व्यवहार से ये शरीर तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, मंदिर तुम्हारा है, भगवान तुम्हारा है। ये अगर असद्भुत व्यवहार ने से नहीं समझाओगे श्रावकों को तो क्या होगा? जो जिस अवस्था विशेष में है उसको उस अवस्था विशेष में वैसा ज्ञान देने की आवश्यकता है तो ही काम बन पाएगा, अन्यथा नहीं। ये भी तो सोचो। फिर रामचंद्र जी जिन्हें क्षायिक सम्यक दृष्टि कहा जाता है, जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, क्या जन्म से वे बहिरात्मा थे, मिथ्या दृष्टि थे? कभी नहीं। 3 सुज्ञान के धारी व तीर्थंकर जन्म लेते हैं। जन्म से ही वे सम्यक दृष्टि होते हैं, अंतरात्मा ही होते हैं और नियम से बनने वाले परमात्मा होते हैं। वे क्या प्रतिदिन दूसरे के घर में रहने जाते? वे क्या अपने बेटों को, अपनी पत्नी को, अपने महल को अपना नहीं कहते? वे कहते हैं, पर भीतर निर्णय है। ये सब कुछ उपचरित कथन है, व्यवहारने से कथन है। सच्चा स्वरूप इससे भिन्न है। ये निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों की भूमिका को समझते हैं, दोनों की भूमिका को समझते हैं। सर्वथा सर्वत्र निश्चय ने से काम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्या करे, आज तो भगवान को भी और जिनवाणी को भी नयों में बांटकर उन्होंने अपने अपने मंदिर, अपनी अपनी व्यवस्था बना के रख ली है। कितनी विडंबना है। और आप जैसे पागल लोग उनके यहाँ भी जाते हैं भोजन करने, खाने पीने के लिए और उनकी प्रशंसा करने के लिए। विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में क्या होगा। हम अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने ही घर परिवार की लड़ाइयों को निपटा नहीं पा रहे हैं, और कहाँ बिलाला जी तुम पालिथाना और गिरनार और शिखर जी बचाने की बात कर रहे हैं। एक होने का तो हम अपने ही घर में नाम नहीं ले पा रहे हैं।
अपने ही आयतनों पे आने वाले संकटों को बचाने के लिए हम एकजुट होने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को क्या खाक समझाएंगे। हम ही जाके हथियार डाल देते हैं सरकार के सामने और फिर कहते हैं कि इनने साथ नहीं दी और इनने साथ नहीं दी। शैलेंद्र जी क्या करें, हम ही पहले हथियार डाल देते, ठीक है अब क्या करें। कौन साथ देगा, कौन साथ देगा। और क्या तुम खाक सुरक्षा कर पाओगे साधु की, क्या खाक सुरक्षा कर पाओगे धर्मायतनों की। झूठे झूठे वायदे करने वाले काम में नहीं आने वाले। विचार करने की ज्ञानियों आवश्यकता है। आज आप अपने देश में, आप अपने घर में असुरक्षित हो, जब साधुओं के प्रति ऐसे कटाक्ष के शब्द बोले जा सकते हैं, फिर तुम्हारे मंदिर, भगवान और घर की बहू बेटियां कहाँ सुरक्षित है। विचार करो, किन के राज में रह रहे हो, क्या करें। और अपने ही लोग फिर पुष्टि करते हैं व्हाट्सएप पे, नहीं उतना तो चलता है, उनने तो ऐसा किया था इसलिए कहा था। धिक्कार है तुम्हें जैन लिखने के लिए, धिक्कार है जैन लिखने के लिए। तुम ही अपने जैन साधुओं के पीछे खला उठाए हुए आवाज़ों वालों के बारे में उनकी पुष्टि कर रहे हो, अपना पक्ष रखते हुए, अपना पद और अपनी गरिमा के चक्कर में। धिक्कार है जैन लिखने के लिए और समाज में रहने के लिए भी। किस काम के। हम अपने साधु की, अपने मंदिर की, अपने आयतनों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी किस काम के। नाम के लिए मत जियो, पद के लिए मत जियो, पार्टी के लिए मत जियो। अपने धर्म की, अपने धर्म आयतनों की भी कभी सुरक्षा करने के लिए तो जीने का प्रयास करो। क्या करें। यहाँ बस समझ में आता है, बाहर जाके थोड़ा सा लोभ दिखता है, लाके दे जाते हैं, फिर हम उनके जैसे बोलने लग जाते हैं। महाराज को क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो बैठे, महाराज भी ऐसे, हम तो हो गया काम। विचार करने की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है। आज नहीं संगठित होंगे ना, कल जीना आपका हराम हो जाएगा। आपके ही देश में, भारत के ही देश में, भारत में ही हम जैनियों को हो जीना हराम हो चुका है। अपनी ही सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है। कितनी विडंबना है। फिर उनके लिए हम जय जयकार करेंगे, उनके ही पीछे दौड़ेंगे। क्या विडंबना, कितनी विडंबना। अरे नहीं बन रहा है, नहीं कर पा रहे विरोध, कम से कम पड़ जाते जी, चुप ही चाप रहो। ऐसे लोगों की तुम पुष्टि करके क्या दिखाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। सोचो समझो विचार करो कि परिणति कहाँ जा रही है, हमें किसे संभालना है। हम अपने ही आप को नहीं संभाल पा रहे, अपने घर के, परिवार के, समाज ही घुल्ले उचक रहे हैं, फिर दूसरों को क्या समझाएंगे, क्या आवाज़ उठाओगे और क्या एकत्रित होकर सरकार तक आवाज़ उठा पाओगे, क्या भेज पाओगे।